रफी साहब बहुत बढ़िया, रफी साहब की तरह गाते हो, वाह कौन है जो सपनों में आया। फिर दे आर इमेजिनिंग व्हाई आई एम नॉट गेटिंग वर्क। यू आर नॉट गेटिंग वर्क बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग रफी साहब अलाइव नाउ, यू आर रिजरेक्टिंग रफी। उसका जब वो काम करके गए, अपनी क्षेत्र उन्होंने बना रखी, उस क्षेत्र में आप क्यों एंटर कर रहे हैं? आपको यही गाना गाना है, आप अपने अंदाज में गाओ। तो आज हम देखेंगे बेसिकली कैसे सिंगिंग स्टाइल बनाई जाती है, खुद की सिंगिंग स्टाइल बनाई जाती है। तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप सिंगिंग स्टाइल अपनी खुद की बनाना चाहते हैं तो मेरे भाई एक चीज ध्यान से सुन लेना कि सिंगिंग स्टाइल होती क्या है, पहले ये समझना जरूर। अगर आप किसी की मिमिक्री कर रहे हैं तो वो सिंगिंग स्टाइल नहीं है। सिंगिंग स्टाइल मतलब जब आप बात, जैसे के एक अलग यूनिक अंदाज। अब ये बनती कैसे है इसको पहले समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप वो नहीं समझेंगे तो सारा मामला खराब हो जाएगा। तो ये बनती है बेसिकली डायनेमिक्स से। इसके अलावा दो विभागों में मैं इसको विभाजित करूंगा, एक है सटल नुएंसेस और एक ग्रॉस नुएंसेस। सटल नुएंसेस वो ऐसे नुएंसेस होते हैं जब आप किसी को सुनते हो कहते हो यार ये अलग लग तो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है अलग क्यों है। ग्रॉस नुएंसेस ये है कि उसको पता लग रहा है कि अलग क्यों है, राइट। तो सटल नुएंसेस में आपके वोकल डायनेमिक्स में 4 एलिमेंट्स मेन आते हैं। सबसे पहला हैमरिंग, दूसरा है टोन डाइवर्सिटी। हैमरिंग अगर आप अलग तरीके से कर रहे हो, नॉर्मल सिंगर के हिसाब से नहीं कर रहे हो, नॉर्मल जो गाने में जिस तरीके से की गई है नहीं कर रहे हो, आप अपनी अलग डाल रहे हो, तो वहां पे डिफरेंशिएशन। दूसरा है कि अगर आप सरेंडर टोन या नॉन सरेंडर टोन यूज, यानी टोनैलिटी अगर आपकी थोड़ी अलग है तो वहां से आ सकती। तीसरी चीज ये है कि आपका जो टेक्सचर है बेसिकली वहां से आ सकता है, अगर आप टेक्सचर को अलग तरीके से बनाते हैं, दिखाते हैं। चौथी चीज ये है कि आप बेसिकली अलग प्रकार के एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, जैसे विब्राटो, फॉल्सिटोस, कुछ भी ऐसी चीज जो एक लाइन में अलग करती है। तो हम इसको एग्जांपल से देखेंगे। बेसिकली फॉर एग्जांपल गाना है, अब इसको मैं ओरिजिनल गाने से गाऊंगा। अरिजीत के भी देखेंगे, के भी देखेंगे, सोनू निगम के भी देखेंगे, बहुत सारे देखेंगे। आपको समझाने के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हैमरिंग पार्ट क्या होता है। तो हैमरिंग पार्ट आपने सुना होगा बेसिकली, जैसे कि अगर आप गाते हैं बस एक पल वर्सेस बस एक पल, बस एक पल, बस एक पल, तो अगर आप देखेंगे ये बहुत यूज होता है, ये बहुत सारे गानों में यूज हुआ है। जैसे कि अगर आप पुराना हिमेश रेशमिया बहुत यूज करते हैं इसको, के बहुत यूज करते हैं, राइट। तो मान लीजिए जैसे गाना ये वाला है, बातों से आगे वादों से आगे उतरो जरा तुम कभी हो। इतनी लाइन अगर है तो अगर आप देखेंगे इसको ऐसे भी गाया जा सकता था, बातों से आगे वादों से आगे उतरो जरा तुम कभी। लेकिन कैसे अरिजीत ने कैसे किया है, बातों से आगे वादों से आगे, तो वहां पे प्रेशर दिया, राइट। से बा आगे उतरो, या उतरो पे नहीं दिया तो उतरो सॉफ्ट लिया है, जरा तुम कभी होता क्या, हो पे होता क्या आशिक क्या आशिकी है, होगी खबर तब तुम्हें को अगर हम बिना हैमरिंग के गाएंगे तो बातों से आगे वादों से आगे, बातों से आगे वादों से आगे उतरो जरा तुम कभी हो, राइट। तो गाना एकदम से जान आ जाती गाने में, क्यों? क्योंकि हैमर यूज हुआ है। तो के सीन में बस एक पल, राइट, हमारे ख्यालों में तेरे ख्वाब में ऐसे जिए हम, जला है जला है जला है जला है जला है ये दिल, ये आंखें हुई नम, बस एक पल, बस। तो आप देखोगे प्रेशर दे के गाया गया वर्ड्स पे। अब प्रेशर क्यों दिया जाता है, काहे के मारे दिया जाता है, इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि अर्थ क्या है। तो अर्थ जहां पे मांग रहा है प्रेशर, वहां पे प्रेशर दिया जाएगा। बातों से आगे वादों से तो से पे से, इससे आगे बढ़ो, तो वहां पे प्रेशर दिया जा रहा है। बातों से आगे बढ़ो वादों से आगे बढ़ो, उतरो कब जरा तुम कभी, होता क्या आशिक क्या आशिकी है, होगी खबर तब तुम्हें राइट। तो तब तो हम सिंपल डे टू डे लाइफ में, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि चेयर उठा के वहां रख, तो ऐसे तो हम बोलते नहीं है। चेयर उठा के वहां रख, तो रख पे आया,
रख पे प्रेशर आया, राइट? क्यों? क्योंकि रख जो है वो हमने उसको एक्सप्रेस किया, अपनी आवाज में रख दिखाया। रख, चेयर उठा के वहां रख, चेयर उठा के वहां रख, चेयर उठा के वहां रख, तो रख पे आता है। आप पापा आपके चिल्लाते हैं ऐसे तो हम ये यूज करते हैं स्पीकिंग में, बट हम गानों में आते हैं तो हम एकदम से पता नहीं क्या हमारा, एक तो संगीत को हमने पता नहीं क्या बना रखा है अपने माइंड में, हमें मीनिंग नहीं पता व्हाट इज सिंगिंग। सिंगिंग इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड्स, राइट? इफ यू अंडरस्टैंड दैट देन यू आर एबल टू गेट दैट। अब हमें हैमरिंग हमने समझी, बस आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में हरकतें नहीं है, अगर आपके गले में हरकतें नहीं है, अगर आपके गले में वोकल कंट्रोल नहीं और आप लाना चाहते हैं, तो नीचे अपना मास्टर क्लास का विंडो खोल रखा है, आप जाके उसको देख सकते हैं कि कैसे आप अपनी हरकतों को अपने गले में उतार सकते हैं। और ये सिर्फ 2 दिन के लिए है, तो यू जस्ट गो एंड डू इट। और अगर आप 3-4 दिन 10 दिन बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन पेज होगा जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो मेरी अपकमिंग हरकत मास्टर क्लास के लिए, तो वो आप वहाँ पे उसकी जगह आप वहाँ क्लिक कर सकते हो, अगर आप 10 दिन बाद देख या 2 दिन बाद देख रहे हो, कभी भी, राइट? तो अगर आप इसको यहाँ पे मान लो गाते हो, वादों से आगे, बातों से आगे, उतरो जरा तुम कभी हो, राइट? तो अब ये हैमरिंग अगर मैं अरिजीत वाली यूज करता हूं तो मेरा साउंड जो है वो सिमिलर करेगा, इट विल साउंड सिमिलर लाइक अरिजीत सिंह, राइट? सो इफ आई वांट टू चेंज दैट, मे बी आई डोंट वांट टू यूज द हैमरिंग ओवर देयर, सो आई कैन यूज बातों से आगे, वादों से आगे, उतरो जरा तुम कभी हो, rather than बातों से आगे, वादों से आगे, राइट? तो अब जब उस तरीके से हम हर जगह वहां प्रेशर देंगे जहां अरिजीत ने प्रेशर दिया हुआ है, तो क्या होगा, हमारा साउंड सिमिलर करेगा, और सटल नुएंसेस में आता है तो सामने वाले को पता नहीं चल पाएगा क्यों, बट वो कहेगा कि हाँ सिमिलर साउंड कर रहा है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये गाना है तो ये अगर इसके जो डायनेमिक्स हैं मैं एग्जैक्टली वैसे ही रखता हूं, तो ये एग्जैक्टली वही साउंड करेगा जो आपने सुना हुआ है। मन करे जो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कौरवों की जीत हो या पांडवों की जीत हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। आ रहा है ना सेम स्टाइल? अब इसको चेंज करेंगे अगर हम, तो मन करे जो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। आया चेंज हुआ? rather than मन करे जो प्राण दे, सो मन करे जो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। ये सिंपल उनकी तरह हो गया, कवि की तरह जो इन्होंने गाया हुआ है। तो इसको हम चेंज करेंगे, अगर हैमर डाल दे इसमें, तो मन करे जो प्राण दे, जो मन करे जो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। चेंज हुआ? आप सामने वाले से पूछोगे क्या चेंज है, वो नहीं बता पाएगा। उसका रीजन ये है क्योंकि ये सटल नुएंसेस में आता है। तो इससे क्या होता है, सबकॉन्शियस को पता है चेंज है, बट पता नहीं है एग्जैक्टली क्या चेंज कर रहा है, राइट? जीत की हवस नहीं किसी, ओरिजिनल, जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, ठोकरों पे मार दो। हल्का हल्का नेजल है, राइट? इसको अगर मैं चेंज करूंगा, हैमर डाल दूंगा, जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो, राइट? तो इट विल साउंड डिफरेंट, यानी इट विल साउंड लिटिल बिट डिफरेंट नाउ। अब अगर हम इसको टोन लाते हैं इसमें, तो टोन में क्या है, जैसे इन्होंने कैसे टोन पे किया हुआ है, बातों से आगे, चेस्ट वॉइस पूरी निकाली है, मोटा कराया आवाज को। अब इसको अगर हम पतला कर दें वहां पे तो चेंज हो जाएगा। बातों से आगे, वादों से आगे, rather than बातों से आगे, वादों से आगे। इसको शिफ्ट करें टोन को, बातों से आगे। सो टोनल डिफरेंसेस का मतलब यहां पे से होता है कि आप सरेंडर टोन पे यूज कर रहे हो कि नॉन सरेंडर। तो यहां पे नॉन सरेंडर टोन पे डाला हुआ है अरिजीत ने। नॉन सरेंडर मतलब कड़क हो गए, कड़क गायकी है भाई साहब। बातों से आगे, वादों से आगे। इसको ओ जाने जा आतिफ भी बहुत यूज करते हैं, राइट? हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, राइट? लग रहा है ना आतिफ की तरह।
बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है, राइट। अब इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ, इसमें स्टाइल डिफरेंसेस लाना चाहूँ तो कैसे करूंगा? हैमर पे ध्यान देना है, टोन पे ध्यान देना है। तो कैसे होगा? हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है, धड़कनों को तुझसे ही दरकार है। मीन डाल दी उसमें, राइट। तो अब अगर डायनेमिक्स घुमाता हूं मैं, हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, इमीडिएटली डिफरेंशिएशन आ जाएगा। वहां पे क्या, हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, मैं क्या कर रहा हूं, हर दुआ, टोनल चेंज किया, हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, मीन डाल दी वहां पे। तो क्या हुआ? इट विल साउंड डिफरेंट। बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है, धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, या धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे राहतें तुझसे चाहते, तुझसे चाहते, तुझसे चाहते, तुझसे चाहते, तू जो मिली एक दिन मुझे। तो ये एक हो गया हमारा टोनल डिफरेंसेस और हैमरिंग डिफरेंसेस। हैमरिंग में अगर हम इसी सेम को आने को करेंगे तो हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है, राइट। तो क्या होता है कि अगर हम जहां प्रेशर आतिफ ने दिया वहां हम प्रेशर वहीं प्रेशर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हमें प्रेशर यानी हैमर वहां पे मारना है जहां पे आतिफ ने नहीं मारा है मोस्टली, राइट। और कैसे हैमर मारना है मैंने आपको बता दिया। अर्थ, गाने का अर्थ मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, राइट। तो वो डिपेंड करता है, राइट। तो अलग अलग डिफरेंस, अलग अलग लोग अलग अलग, के सेम गाना गाएंगे पहली नज़र में, सोनू गाना गाएंगे, रफ़ी साहब गाना गाएंगे अलग, तो उनके में क्या डिफरेंसेस है? वॉइस तो डिफरेंट है ही है, वॉइस का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि वो डायनेमिक्स अलग यूज़ करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, समझ नहीं आता चीज़ें, दिक्कतें हो जाती हैं बहुत सारी। आप लोगों को समझ नहीं आता कि भाई अच्छा कहाँ पे चेंजेस आए हैं, इनका कैसे अलग साउंड कर रहा है। इट्स ऑल अबाउट डायनेमिक्स। सो पहला हिस्सा जो डायनेमिक्स का है वो हैमरिंग पार्ट है, दूसरा हिस्सा टोन पार्ट है। टोन मतलब पतला मोटा कहा गया, सरेंडर टोन मतलब हर दुआ में शामिल, नॉन सरेंडर हर दुआ में शामिल, कभी तो पास मेरे आओ, कभी तो पास मेरे आओ, कभी तो नजरे मुझसे मिलाओ। अब आप इसको मिक्स भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है पूरा गाना आपको सरेंडर नॉन सरेंडर पे ही रखना है, आप इसको मिक्स कर सकते हो सकता है आतिफ ने नॉन से उठाया हो, बीच में सरेंडर डाल दिया हो सकता है आप बीच से सरेंडर से उठाएं फिर बीच में नॉन सरेंडर यानी मोटा कर दें उसको। तो फॉर एग्जांपल आतिफ ने ऐसे किया, कभी तो पास मेरे आओ, ऐसे किया। आप कैसे करोगे, कभी तो पास मेरे आओ, देखो चेंज हुआ, पास पे मैंने हैमर डाला है प्लस साथ साथ टोन चेंज कर रखा है। कभी तो पास मेरे आओ, कभी तो नजरे मुझसे मिलाओ, नजरे मुझसे, यहां मैंने मोटा कर दिया, नॉन सरेंडर कर दिया, राइट। हो सकता है आतिफ का थ्रू आउट द वे नॉन सरेंडर हो, कभी तो दिल से दिल को मिलाओ, ओ जाना आतिफ, ओ जाना, राइट। तो अब क्या करना है इसमें, एक तो ये हमने पहला समझा कि सरेंडर टोन नॉन सरेंडर टोन। अब दूसरा हमने क्या समझा, हैमर समझा। अब तीसरा चीज सबसे जरूरी है कि आप अगर टेक्सचर वहां बदल दे रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कि ये गाना है, सेम ही गाना लेते हैं, जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से, अलग लग रहा है ना, मौत अंत है नहीं तो मौत, ये ओरिजिनल लग रहा है, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो, राइट। अलग हुआ, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। अब मान लो अगर मुझे दहाड़ पे दहाड़ लाना है, टेक्सचर चेंज करना है, तो मैं टेक्सचर डाइवर्सिटी मार के वहां पे दहाड़ निकाल सकता हूं। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, ठोकरों पे हैमर मारा है, क्यों, क्योंकि अर्थ वहां मांग रहा है, ठोकरों पे मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। दहाड़ पे दहाड़ टेक्सचर लेके आ गए जो कि ओरिजिनल में नहीं है। द मोमेंट आई डू इट पीपल साउंड, ओ ही इज डिफरेंट, पार्थ इज डिफरेंट, राइट। बस आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में हरकतें नहीं है, अगर आपके गले में हरकतें नहीं है, अगर आपके गले में वोकल कंट्रोल नहीं और आप लाना चाहते हैं, तो नीचे अपना मास्टर क्लास का विंडो खोल रखा है, आप जाके उसको देख सकते हैं
कि कैसे आप अपनी हरकतों को अपने गले में उतार सकते हैं। और ये सिर्फ 2 दिन के लिए है, तो यू जस्ट गो एंड डू इट। और अगर आप 3-4 दिन 10 दिन बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन पेज होगा जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो मेरी अपकमिंग हरकत मास्टर क्लास के लिए। तो वो आप वहाँ पे, उसकी जगह आप वहाँ क्लिक कर सकते हो अगर आप 10 दिन बाद देख या 2 दिन बाद देख रहे हो, कभी भी, राइट। मन करे जो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। आप सर्व हैमर मार दिया वहां पे, राइट। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। ये जाके आसमान में दहाड़ दो, दहाड़ दो, दहाड़ आनी चाहिए, दहाड़ दो, राइट। तो इस तरीके से कुछ आप कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज है जो बहुत जरूरी है समझना। ये 4 तीसरा एलिमेंट हमने टेक्सचर देख लिया। अब चौथा एलिमेंट क्या है? विब्राटो, फॉल्सीटो। तो अगर मान लीजिए बातों से आगे, वादों से आगे, अब इसको अगर मैं बातों से आगे, वादों से आगे ऐसे करूंगा तो हाँ, डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। अरिजीत ने ऐसे नहीं, क्यों फॉल्सीटो डाल दिया बीच बीच में? उतरो जरा तुम कभी, हो नहीं किया, वो कर दिया है, अलग हो गया। होता क्या आशिक, क्या आशिकी है, क्या आशिकी है, राइट। तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा? इमीडिएटली इट विल बी चेंज्ड, राइट। मन करे जो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है, राइट, राइट। और अगर हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरा लम्हा भी दुश्वार है, राइट, अलग हो गया। अब अगर हम इसको विब्राटो डाल देते हैं इसमें, या मीन डाल देते हैं, तो अलग हो जाएगा। हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है। हरकत भी अलग कर दिया आपने तो अलग हो जाएगा। लेकिन हरकतों से मत करो, क्योंकि हरकतें सब कर रहे हैं, तो वो हरकतें हर कोई करता ही करता है, अपनी डालता ही डालता है। तो हरकत में अगर आप डिफरेंशिएशन डालोगे तो कहेंगे हाँ ठीक है, हरकत क्या फर्क पड़ता है। लेकिन टेक्सचर में कुछ आप अलग कर सकते हो। आप चाहो तो इस टेक्सचर को अलग तरीके से ले सकते हो। मेरे दिल खुशी से झूमे, गाए यादें, हर पल मुझे डुबाए, जाते जाते तुझे जीत जीत हारूं। टेक्सचर अलग कर दिया। तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण वाण वारूं, हाय ऐसे मैं निहारूं। इनोसेंस लेके आ गया, राइट, वहां पे। तो टेक्सचर चेंज हो गया हल्का सा, राइट। अब इसको अगर आप चाहो तो मॉड्यूलेटेड टेक्सचर चेंज भी कर सकते हो, लेकिन इस गाने में नहीं चलेगा। दहाड़ जैसे एग्जांपल दिया वो चल गया। या जैसे टेक्सचर अलग है, जो मेटल टेक्सचर डाल दिया आपने, तुझे जीत जीत हारूं, तो ये कर सकते हो आप। लेकिन ट्राई करोगे तो ना करोगे कि अर्थ यहाँ पे मांग नहीं रहा है, राइट। आप चाहो तो अलग अलग टेक्सचर से, अलग अलग विब्राटो से, फॉल्सीटो, विब्राटो का भी बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई गाना लिया है, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, इसमें आप सुनोगे तो विब्राटो नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो इसमें विब्राटो डाल सकता हूं। ओ मेरी जान, क्या होगा? इमीडिएटली सटल नुएंसेस में आ जाएगा, सामने वाले को समझ नहीं आएगा कि क्या डिफरेंस है, बट एक्चुअली में ये डिफरेंट ये है कि मैंने विब्राटो डाला। इस तरीके से आप ये कुछ 4-5 चीजें अब कर सकते हो। तो अब आपको कैसे करना है? अब आपको समझ में आ गया कि क्या ऐसी बुनियादी चीजें हैं जो स्टाइल में अलग डिफरेंशिएशन लाती हैं, राइट। वेस्ट में टेक्सचर्स का बहुत इस्तेमाल होता है। टेक्सचर्स अगर आप ज्यादा घुमा दोगे उसको टेक्सचर को, तो इमीडिएटली पूरा गाना डिफरेंट हो। तो बेसिकली आपको समझना है कहां मैं डिफरेंशिएशन कर सकता हूं, प्लस अर्थ के साथ मैच करना चाहिए वो। जैसे यहां पे गाना है, मान लो क्योंकि तुम ही हो, ये टेक्सचर यहाँ पे, या क्योंकि तुम ही हो, ये नहीं डाल सकते यहाँ पे, राइट। क्योंकि तुम ही, ये भी नहीं डाल सकते यहाँ पे। तो अलग अलग टेक्सचर यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं आप। तो आपको देखना पड़ेगा अर्थ के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी समझना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए, वो ये है कि अब ये आपने समझ लिया कि ये 5-6 एलिमेंट्स हैं जिससे अलग अलग कुछ किया जा सकता है। मेनली
जो दो सिंगर्स होते हैं उनमें अगर आप नहीं बता पा रहे हो कि क्या स्टाइल डिफरेंसेस है, तो मेनली वो मॉड्यूलेशन नहीं होता है, मेनली वो फॉल्सिटो नहीं होता है, क्योंकि फॉल्सिटो ग्रॉस में आ जाता है। ग्रॉस मतलब स्थूल, मतलब वो पकड़ में आ जाएगा नॉर्मल वॉइस कान में कि ये अलग इसलिए है क्योंकि इसने फॉल्सिटो डाला है, राइट। डायनेमिक्स अगर आप चेंज करते हो, मीन डाल देते हो आप बीच में कहीं, अगर हैमर ज़्यादा, स्पेशली हैमर जो है वो बहुत अलग करता है आपको, प्लस साथ ही साथ एक अलग टेक्सचर हल्का सा आप रख लेते हो, जैसे कि तुझे जीत जीत हारूं, ये कर ले तो आपको कि छोटा बच्चा गा रहा है ना, तो समझ नहीं आया क्या है, लेकिन राइट। तो अब ये भी हो सकता है, अगर ओरिजिनल मैंने गाया होता तो हो सकता हो रहा होता, आप वही कर रहे होते, लेकिन जाने तेरी यादें थी या बातें थी वजह, हुए तुम हो जाने ते, तो आप उस तरीके से आपको मजा आ रहा है ना, तो वो एक टेक्सचर है, वो टेक्सचर वहां पे उन्होंने लिया हुआ है, अब आपको वही टेक्सचर जम गया आपके दिमाग में, राइट। सो अब आपको समझ में आ रहा है कि एक आखिरी बात बताऊंगा जो आप लोग मोस्टली नहीं करेंगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं कि अगर आप ऑब्जर्वेशन करना चालू कर दें अपने गाने को कि कहाँ मैंने मेरा सिमिलर क्यों साउंड कर रहा है सोनू निगम के साथ। बहुत सारे लोग गाना गाते हैं जैसे कि चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, राइट। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे वेरे। ओह रफी साहब, बहुत बढ़िया, रफी साहब की तरह गाते हो, वाह। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया, ओ प्रिया। फिर दे आर इमेजिनिंग व्हाई आई एम नॉट गेटिंग वर्क। यू आर नॉट गेटिंग वर्क बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग रफी साहब अलाइव नाउ, यू आर रिजरेक्टिंग रफी। उसका जब वो काम करके गए, अपनी क्षेत्र उन्होंने बना रखी, उस क्षेत्र में आप क्यों एंटर कर रहे हैं? आपको यही गाना गाना है, आप अपने अंदाज में गाओ। कौन है जो सपनों में आया, ना कि कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, राइट। नहीं, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया, ओ प्रिया। राइट, सुर टोन चेंज है, सब कुछ चेंज है, डिफरेंट स्टाइल, राइट। कौन है जो सपनों में आया, बीट ऑफ बीट प्ले कर दो, डिफरेंशिएशन इमीडिएटली, 1 2 3 1 2 3। कौन है जो सपनों में आया, राइट, ना कि कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया। देखो हो गया ना लग। तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट डिफरेंट, नो इट्स नॉट अबाउट कि कुछ भी चमगादड़ की ड्रेस निकाल दो, कह दो भैया नई ड्रेस निकाल दी हमने, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट अर्थ। अर्थ अगर सही पकड़, अर्थ समझ नहीं आता, लोग ट्यून पे फोकस करते हैं, लोग धुन पे फोकस करते हैं। अरे धुन, एक शराबी गाना गा रहा है, रिक्शे वाला भांग पी के चला रहा है, वो ट्यून पे फोकस करता है। आप सिंगर हो, आप ट्यून पे फोकस मत करो, आप फोकस करो अर्थ पे। कौन है जो सपनों में, ये उनका अंदाज है रफी साहब का, आपका अंदाज क्या है? लेकिन आप इंडियन आइडल में जाते हो, श्रेया घोषाल ताली बजा रही हैं, सब ताली बजा रहे हैं आप लोगों के लिए। खुद उनकी एक इंडिविजुअल स्टाइल है। कैन श्रेया घोषाल मैच विद द स्टाइल ऑफ लता मंगेशकर? नो, राइट? बट शी अप्रिशिएट्स हर, बट शी हैज हर ओन स्टाइल, दैट्स व्हाई शी इज गेटिंग वर्क। सुना सुना लम्हा लम्हा, शी इज डूइंग इट ऑन हर ओन। विशाल ददलानी टोटली डिफरेंट, बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क, बट ही इज अ डिफरेंट स्टाइल ऑल टुगेदर, राइट? ही इज नॉट सिंगिंग कौन है जो सपना में आया। अरे भाई ठीक है, इट्स अ गुड थिंग यू कैन डू रफी साहब, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट वर्क, और मेन स्ट्रीम सिंगिंग में आप कभी नहीं आ सकते, कहीं भी कुछ नहीं हो सकता, राइट? सो दिस इज द एंटायर कोर्स ऑफ द दिस इज द एंटायर थिंग गाइज। जो मैं दे पा रहा हूं मैंने आपको दे दिया है,
You have to observe. You have to be a greatest observer as a singer. Where the hell are you doing the copying thing? कहां पे कॉपी कर रहे हो? ऑब्जर्व करो गाते वक्त. देखो कि अच्छा आई एम ट्राइंग टू साउंड लाइक सोनू निगम. I'm trying to sound like Sonu Nigam. Yeah. Hey, this is where I'm sounding like this is where I'm sounding like Sonu Nigam. I should change it. पता ही नहीं है. गाना गा के चले आए, दूसरा बता रहा है सोनू निगम की तरह. कहाँ साउंड करते हुए पता नहीं. So it's not just about singing. It's all about what? It's all about observation. पूरे इतिहास की हिस्ट्री में मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, nobody has bought the concept of vocal hammering, surrender tone, non-surrender tone. Nobody has bought the concept of how to bring the style and break down the style altogether. This is the first video in the history of YouTube and the entire planetary system or the entire civilization जब से आई हुई. This is the first video where I am breaking down the style thing. Why? Observation. I have a good observational eye. I have a good observational ear. So that I change myself. I was to sing like Sonu Nigam, right? बट आई चेंज माई सेल्फ. देन पीपल टिल के आपके के आता है आपके मन का, हटाओ चेंज करो आप. इमीडिएटली मैं के ले आऊंगा, स्विच पे के ले आऊंगा और स्विच पे मैं इमीडिएटली अपनी पर्सनैलिटी ले आऊंगा. बताओ, राइट? तो it's all about observation. So right, you understand the concept. Thank you for watching the video. I hope आपने कुछ सीखा हो, कुछ एंजॉय किया हो. कोई प्रश्न हो प्लीज नीचे लिखना मत भूलिएगा. ये पूरा कोर्स मैंने यहाँ पे डाल रखा है स्टाइल के ऊपर. आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि where I am like, even if you are not observing that much, just use these 5 elements which I have given to you in your vocals. Don't use the same hammering like Arijit if you are singing Arijit song. अपने ओरिजिनल में आप जब गाते हो तो 90s की वाइब आ रही है, 80s की वाइब आ रही है. That should be observed and changed, right? So I hope आपको समझ में आया हो. आई होप कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी ला सकें कि पार्थ गा रहा है, शिवम गा रहा है, विवेक गा रहा है, पुनीत गा रहा है, जो भी गा रहा है, ना कि पुनीत के अंदर से रफ़ी गा रहे हैं, किशोर गा रहे हैं, राइट?